हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ जीएसटी। मेरा नाम ऋषि है और आज हम जीएसटी का लेसन नंबर 2 करेंगे, जिसमें मैं आप सभी को जीएसटी से होने वाले असर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि जीएसटी 1 जुलाई से हमारे देश में, हमारे इंडिया में ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो नॉर्मली क्योंकि हमारा पूरा टैक्स सिस्टम चेंज हो रहा है, तो अमूमन उसके कुछ असर भी होंगे हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे जो मार्केट्स है उन पर, जो हमारे गुड्स है, जो हम सर्विसेज देते हैं। नॉर्मली कुछ चीज़ें महंगी होंगी, कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती हो सकती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो जीएसटी लगने के बाद जो जहन में आती है कि हमारा जो रेट है जीएसटी का वो कैसा होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी कंट्रीज में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। लगभग 165 कंट्रीज में जीएसटी आ चुका है, पर वहां पर रेट जो है वो एक ही होता है। एक ही रेट सभी तरह की सर्विसेज, सभी तरह के गुड्स पर लगाया जाता है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप सामने देख रहे हैं, ये अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरीके से जो रेट लगेंगे वो सारे आपके सामने है। अलग अलग गुड्स पे हमारी कंट्री पे अलग अलग रेट लगेगा, अलग अलग सर्विसेज पे अलग रेट लगेंगे, अलग इंडस्ट्री पे अलग रेट लगेंगे, अलग अलग सामान पे अलग अलग रेट लगेंगे। पर ऐसा दूसरी कंट्रीज में नहीं है। इसको लेकर कुछ समय तक कंफ्यूजन थी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि नॉर्मली 4 सेगमेंट होंगे टैक्स रेट के, 5%, 12%, 18% और 28%, जिस पर ये टैक्स लगेगा। 0% की तो खैर बात ही छोड़िए। और अभी हम आगे इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि कौन सा रेट किस चीज पर लगेगा और कौन सी चीज कितनी महंगी होगी। पर उससे पहले एक चीज कि चलो ठीक है, कोई चीज महंगी होगी, कोई चीज सस्ती होगी। जीएसटी लगने के बाद जो एक मेन पॉइंट होता है किसी भी कंट्री के लिए कि भाई जीडीपी का क्या होगा, कि हमारी जीडीपी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो अगर हम स्पेशलिस्ट की माने, जो हमारे स्पेशलिस्ट है, इकोनॉमिकल स्पेशलिस्ट है, मार्केट स्पेशलिस्ट है, उनका कहना है कि कंट्री में जीएसटी लगने के बाद हमारी जीडीपी 1 या 2% तक उसके बढ़ने की उम्मीदें हैं। नॉर्मल जो अभी ग्रोथ रेट है वो 0.7 समथिंग है, पर अगर हम जीएसटी का यूज करते हैं तो जीएसटी लगने के बाद इसके बढ़ने की चांसेस 1 से 2% तक का हो सकता है, और ये अच्छी बात है। और अब हम इससे आगे आते हैं, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे जो हमारे पैकेज फूड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या है। तो ये मेन चीज है इसमें कि जीएसटी लगने के बाद इस पर खास असर पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था, और लगता भी था तो जिन जगहों पे लगता था वहां 4 से 6%। पर जीएसटी लगने के बाद इन्हीं सब चीजों पर 5 से 12% टैक्स लगने की उम्मीदें की जा रही है। अलग अलग स्टेट पे अलग अलग टैक्स लगता था, कई जगह पे तो नहीं लगता था और कई जगह पे 4 से 6% लगता था। पर जीएसटी लगने के बाद पूरी कंट्री में 5 से 12% होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज पर जो है जीएसटी का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जो हमारी आज की इंडस्ट्रीज है, आज के इकोनॉमिकल सिस्टम में उन्हें लगभग 20-25 तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, पर जीएसटी लगने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही तरह का टैक्स देना पड़ेगा। नतीजा, इंडस्ट्रीज में टाइम की कंजप्शन कम होगी, और अगर टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम आएगी, और अगर कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियसली चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट की। ये भी एक मेन फैक्टर है जीएसटी के बाद जिस पर काफी असर पड़ रहा है। एक खास तरह का एक प्रोसेस है कि जो आपके डिस्काउंट है वो थोड़े महंगे हो जाएंगे। किस तरह से, ये समझिए। अमूमन आज जो टैक्स रेट है वो डिस्काउंट काटने के बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस बचता है उस पे लगता है। सपोज एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 1000 रुपए है और उस पे 10% का टैक्स लगता है, यानी 1000 रुपए और 100 रुपए का टैक्स कुल मिलाकर 1100 हुआ। पर मान लीजिए 1000 रुपए पे आपको 10% डिस्काउंट मिल गया या 20% डिस्काउंट मिल गया, तो अब वो 800 का हो गया और 10% के हिसाब से आपको 80 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है सेल्स जो वैल्यू है उस पे। पर जीएसटी लगने पे एमआरपी पे ये टैक्स लगेगा, यानी भले ही आप वो प्रोडक्ट 800 रुपए में खरीदे, आपको टैक्स
क्योंकि उसका एमआरपी 1000 है तो उसी के ऊपर देना पड़ेगा, यानी 100 रुपए का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 900 रुपए का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने 800 रुपए तो डिस्काउंट काटने के बाद और फिर आपका 100 रुपए का टैक्स लग गया 1000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से। तो ये चीज जो है जीएसटी पर थोड़ी महंगी हो जाएगी कि डिस्काउंट आपको महंगा पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम होम अप्लायंसेस की बात करें, नॉर्मली फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलसीडी, इन सब चीजों की बात करें तो ये सब चीजें थोड़ी सस्ती हो सकती है, इसकी गुंजाइश है। क्योंकि अमूमन अभी जो टैक्स रेट है उसमें अगर हम सारे छोटे बड़े टैक्स मिला दे तो लगभग आप 25 से 30% का टैक्स इन सब चीजों पर भरते हैं। पर जीएसटी के बाद आपको इन सभी पर मात्र 18% का टैक्स लगाना पड़ेगा, यानी सस्ती हो जाएगी चीजें। घर या गाड़ी की बात करें तो ये भी सस्ती होने की गुंजाइश है, क्योंकि इन सब पर भी अगर आप सारे टैक्स जोड़ ले तो लगभग 30 से 45% का टैक्स लगता है। पर जीएसटी के बाद यही टैक्स आपको कम हो जाएगा, आपको बस 28% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर एक आप नॉर्मल गाड़ी भी लेते हैं तो उस पर भी आपको बेनिफिट है लगभग 30-40 हजार का। ज्वेलरीज और गारमेंट्स की बात करें तो अभी जिन चीजों पर 4 से 6% का टैक्स लगता है, यही जीएसटी लगने के बाद आपका 18% लगेगा। यानी जीएसटी लगने के बाद ये सब चीजें थोड़ी महंगी हो सकती है, गुंजाइश है कि ये थोड़े आपको महंगाई इसमें आपको देखनी पड़ेगी ज्वेलरीज या गारमेंट्स की बात करें तो। हालांकि ये 4 से 6% का रेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, पर जीएसटी लगने के बाद सभी जगहों पर, चाहे वो ज्वेलरीज हो, क्लॉथ्स हो, सभी स्टेट में एक ही रेट लगेगा। हम रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें तो इसमें आपको काफी बेनिफिट होगा जीएसटी लगने के बाद। अमूमन सभी तरह के सर्विस टैक्स, चार्ज और भी दूसरे तरह के सेस लगाकर अगर आप देखें तो आज आप लगभग 30 से 45% का टैक्स कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस पर देते हैं। यही चीज जीएसटी के बाद लगभग 12 से 18% हो जाएगी, यानी कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, आधे से भी कम टैक्स रेट हो जाएंगे अगर हम रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें तो। और ये आम जनता के लिए फिर फायदा ही है। इसके अलावा एक जो मेन फैक्टर है वो है कंट्री में माल ढुलाई का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होने वाले बिजनेस का। तो इसके ऊपर भी टैक्स वैसे तो कई जगह पे बढ़ भी रहा है और कई जगह पे घट भी रहा है, क्योंकि माल ढुलाई पे 15 से 25% लगता है, लेकिन अमूमन ज्यादातर माल ढुलाई जो है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो 18 से ऊपर ही होता है। तो यहाँ जीएसटी लगने के बाद माल ढुलाई में भी फायदा है, और माल ढुलाई बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस पर अगर टैक्स कम पड़ेगा तो महंगाई भी कम हो सकती है, क्योंकि अमूमन ज्यादातर चीजों पर माल ढुलाई को एक बहुत बड़ी कॉस्ट के तौर पर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, इस तरह की चीजों की। तो ये सब चीजें आपके लिए थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि अभी अगर आप सर्विस टैक्स या प्रोसेसिंग फीस के हिसाब से बात करें तो टेलीकॉम सर्विसेज पे आपका 15% का टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के बाद यही आपका 18% का हो जाएगा। सेम चीज क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी है, वहां भी आपको लगभग 15% का टैक्स देना पड़ता है, पर जीएसटी के बाद आपको सिर्फ 18% का टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ नहीं, क्योंकि ये तो आपका रेट बढ़ रहा है, आपका थोड़ा महंगा हो जाएगा। 18% का है, लेकिन ज्यादा महंगा भी नहीं है, बस आपको 3% का फर्क देखने को मिल सकता है। और ये जो चीज थी दोस्तों, हमारा दूसरा लेसन था जिसमें हमने देखा कि भाई क्या क्या है, कौन कौन से रेट है। इसी तरीके से और वीडियो में डालता रहूंगा, और आप फिलहाल इस वीडियो को समझे और इसके बाद जो मैं नई वीडियो डालूंगा उसे जरूर देखें। आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो।